बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, उसके अलावा हमने बात की थी अपनी लैंग्वेजेस के बारे में कि लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। आपने उसको अच्छी तरह देखा होगा, अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। आज हम अपने न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखें, सोर्स कोड हमेशा वो होगा जो आप जिसको टाइप करेंगे, ठीक है। ये सेकंड ईयर वाले ज़रा अच्छी तरह ये बात समझ सकते हैं कि सोर्स कोड वो है जिसको आप खुद टाइप करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमंस के ज़्यादा करीब होती है और मशीन के बहुत ज़्यादा दूर होती है। यानी कि कहने का मकसद ये है, हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंसानों को समझ आती है लेकिन मशीन को समझ नहीं आती, ठीक है। मशीन को हमारी बात समझाने के लिए हम ट्रांसलेटर इस्तेमाल करते हैं और इंशाल्लाह मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको कल डिलीवर करूँगा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कौन कौन से होते हैं और वो कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो इंसानों को समझ आती है और मशीन को समझ, आपके कंप्यूटर को समझ नहीं आती। और असेंबली लैंग्वेज वो है जो जिसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, जिसे हम निमोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। बोलते हम निमोनिक्स हैं लेकिन हम लिखते मिनीमोनिक्स हैं, ठीक है, जिसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सोर्स कोड। इसे सोर्स प्रोग्राम भी बोला जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम जो होते हैं उसे क्या बोला जाता है, आपका सोर्स प्रोग्राम बोला जाता है या सोर्स कोड बोला जाता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो मशीन को जो है मशीन के नज़दीक होती है और इंसानों के बहुत दूर होती है, ठीक है। यानी कि मशीन को समझ आती है बहुत आसानी से लेकिन इंसानों को समझ नहीं आती। ये हम लिखते थे सोर्स प्रोग्राम में, हम क्या लिखते थे, हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखते थे, लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट होती है, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज भी इसे कहा जाता है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज की टाइप है, ठीक है। नंबर 2, सोर्स कोड इज ईजियर टू अंडरस्टैंड। जाहिर है अब हमारे वो नज़दीक है, हमें वो समझ आती है, तो ईजियर टू अंडरस्टैंड, हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। उसमें तो इंग्लिश लाइक वर्ड्स लिखे हुए हैं असेंबली लैंग्वेज में, तो हम उसको समझ भी तो आसानी से सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, ऑब्जेक्ट कोड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हम उसको समझ ही को नहीं सकते, ठीक है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपको सारी समझ आ जाएगी। हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा, कंप्यूटर को हमने दिया 2, ठीक है। कंप्यूटर में आपको पता है कि जो भी सारा काम होता है वो मशीन लैंग्वेज में होता है, और मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, 1 और 0 वाली, ठीक है। अब हमने तो 2 लिख दिया, अब मशीन को तो पता ही नहीं है वो क्या है, इसने क्या लिखा है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करेगा, इसको ट्रांसलेट करेगा, मिसाल के तौर पे उसे क्या करेगा, 2 2 1 2 और 0, और ये आंसर देगा इसको 1 0, ठीक है। अब ये बेसिकली जो हमने 2 लिखा, ठीक है, हमने जो 2 लिखा हमें 2 की समझ आई, हमें तो ये समझ नहीं आती ये क्या है। लेकिन जो हमने ये 2 लिखा ये हमें समझ आई थी, ये ऑब्जेक्ट कोड को समझ आई, ये मशीन लैंग्वेज है बेसिकली। ये मशीन लैंग्वेज है और ये हमारे पास क्या है, सोर्स लैंग्वेज, यानी कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। जो हमें समझ आती है वो 2 है, लेकिन जो अंदर सारा काम होता है वो क्या होता है, 1 0 की फॉर्म में, यानी कि ये मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। अब आपको समझ आ रही है ये 2 तो बहुत छोटी सी रकम है। अगर मैं इसको मजीद आगे लेके जाता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ इसी तरह, ये जो है ना आपके नाम वगैरह, अब मिसाल के तौर पे मेरा नाम है जुजरस, ठीक है। तो मेरे नाम को जब मैंने यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने लिखना है, तो उस ट्रांसलेटर ने क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है किसमें, आपके ऑब्जेक्ट कोड में। तो ऑब्जेक्ट कोड में पता नहीं अभी कितना लंबा नाम बन जाता है, वो तो मैं समझ नहीं आता 1 0 के फॉर्म में। अब हमें क्या पता हो कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे का सारा क्या है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट कोड बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हम इसे समझ नहीं सकते। हमें जो समझ आती है वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। सोर्स कोड इज इजियर टू मॉडिफाई। मॉडिफाई क्या होता है, चेंजिंग करना और उसको बाद उसको अपडेट कर देना, ठीक है। वो कहता है इसको मॉडिफाई करना बहुत आसान है। आपके पास ये लिखा है 2, इसको मिटा के यार यहाँ पे 4 कर लो, ये लो मॉडिफाई हो गया, ठीक है। हमने तो बहुत आसानी से ही काम कर दिया, लेकिन आपके जो ऑब्जेक्ट कोड में ये डिफिकल्ट टू मॉडिफाई है, आप इसको चेंज करें, बहुत मुश्किल से चेंज कर सकते हैं,
ठीक है। अगर आपने कहीं मिड में जाके, प्रोग्राम के मिड में जाके अगर कोई चेंजिंग की है तो फिर आपको ऊपर से भी चेंज करना पड़ेगा और नीचे से भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो उसको कंपाइलर जो है उसको देखेगा ही नहीं, यानी कि जो ट्रांसलेटर है उसको फिर दोबारा ट्रांसलेट करना पड़ेगा पूरे का पूरा प्रोग्राम, वरना वो एरर दे देगा। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आखिरी बात, कंटेन्स फ्यूअर स्टेटमेंट्स देन ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, जैसे कि मैंने बात की है कि इसके पास बहुत छोटी सी स्टेटमेंट्स होती हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक छोटी सी बात करनी है, मैंने यहाँ पे बात किया फोर, चले बात किया फोर क्या होता है। ठीक है, फोर मैंने एंटर कर दिया, एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है, तो फोर को उसने क्या करना है, 2 2s are 4 0, 2 1s are 2 0, यानी कि उसने आंसर इसका क्या लिख दिया, 1 0 0। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी और उसने मुझे आंसर 3 का दिया। ऑब्जेक्ट कोड में इसका आंसर क्या है, मोर स्टेटमेंट्स, कंटेन्स मोर स्टेटमेंट्स देन सोर्स कोड। सोर्स कोड से ज्यादा स्टेटमेंट, ये एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, बेसिकली स्टेटमेंट से मुराद और चीज़ है, वो आपकी सेकंड ईयर में जब आप जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा सी लैंग्वेज में आप कैसे लिखते हैं प्रोग्राम, सोर्स कोड कितना लिखते हैं और आपके पास जो आंसर आता है वो कितना आता है, और जो उसके अंदर जितनी सारी इंप्लीमेंटेशन होती है वो कैसे होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी, मैंने यहाँ पे 4 लिखा, 1 डिजिट, मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड में इसका आंसर मिला 3 डिजिट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जो है फ्यू स्टेटमेंट्स होती हैं, किसके बजाय उसकी आपको निस्बत। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड की निस्बत इसके पास क्या है, कम स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो इसके पास ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं इसकी निस्बत। ठीक है, ये चंद बातें थी मैंने आपको बताई सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के हवाले से। मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई भी मसला बनता है, कोई भी इशू बनता है, हम मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके तमाम मसले मसाइल हल करने के लिए अवेलेबल हूँ। अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।